हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम भी ये सेमेस्टर की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। अभी से जो भी गलती हो उसके लिए इग्नोर कर देना और माफ़ कर देना। देखो, हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट वीडियो में हमने एक चार्ट किया था, मतलब समरी की थी उसकी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस की। सेकंड वीडियो में हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चन किए थे, सभी कैरेक्टर्स के कैरेक्टर स्केच किए थे। और आज इस वीडियो में हम बुक में से देख के देखो, स्टूडेंट की एग्ज़ाम नोट्स है मेरे पास रेगुलर कैंडिडेट के लिए। और देखो, अब इसमें से हम जो भी हमारे बुक में मेन है हम वो पढ़ लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं जल्दी। देखो अब क्या है, देखो मैं तुम्हें चेक करा देती हूँ, वेट। ये समरी थी, ये आए हैं हमारे एक्सप्लेनेशन ऑफ इम्पोर्टेंट पैसेज, मतलब ये रेफरेंस पैसेज होते हैं। और इसको हम देखें, क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं तो हमें कैसे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो ये रेफरेंस टू द पैसेज है। और इसमें क्या क्या मेन होता है, हमें इस पे ना कीवर्ड्स ढूंढने पड़ते हैं। लाइन में हमने ढूंढना पड़ता है कि ये लाइन पूरे स्टैंजा किसकी है और हमने इसमें से क्या ढूंढना है। ठीक है, और ये लाइन किसकी है, ये सारी चीज़ हमें इसमें मेन छोटा छोटा वर्ड हमें इसमें से ढूंढना पड़ता है। ठीक है, देखो पैसेज 1। इन सूत आई नो नोट वाई आई एम सो सैड इन इट वेरीज मी, you say it varies you, but how I caught it, found it or came by it, what stuff it is made of, whereof it is born, am to learn, and such a want with sadness makes of me that I have much ado to myself। देखो अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो ये जो लाइन है ना, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, ये हमारे जितने भी रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आ जाते हैं, पैसेज आते हैं, ये लाइन हमारी इम्पोर्टेंट होती है, मैंडेटरी है। मतलब अगर आपको ये सारी चीज़ ना पता हो, ये चीज़ आप लिख देते हो तो आप पास हो जाओगे। देखो, दीज आर द ओपनिंग लाइन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस, टेकन फ्रॉम एक्ट 1 सीन 1। ये एक्ट 1 सीन 1 पहले पैराग्राफ में से है। देयर आर स्पोकन बाय एंटोनियो टू हिज फ्रेंड सैलरिनो एंड सेलेनो। इन दिस लाइन एंटोनियो सेज दैट ऑल्दो ही इज सैड ही डज नॉट द कॉज ऑफ हिज सैडनेस, ही इज टायर्ड ऑफ हिज ग्लोमिनेस while his friends are gloomy because of his gloominess. Antonio wonders how he came to have this mood. He wants to know where he was infected with it and where the infection came from. He is yet to discover the real reason of his sadness and also that its origin. Anyway, one thing is certain, that the sadness has made him such a fool that he finds it डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज हिमसेल्फ। देखो ये जो रेफरेंस आ जाता है ना पहले पैसेज की, ये लाइन किसने कही थी, इन सूत आई नो नोट वाई एम सो सैड, ये एंटोनियो ने बोला था। और ये कब बोला था, एंटोनियो अपनी उदासी के बारे में बता रहा है कि उसे खुद नहीं पता कि वो उदास है। ठीक है, शॉर्ट में ये उसने कह दिया। अब सेकंड स्टैंजा में क्या है, लेट मी प्ले द फूल विद mirth and laughter, let all wrinkles come, and let me live rather hit with wine than my heart cold with the mortifying or groans. Why should a man whose blood is warm within sit like his grandsire cut in alabaster, slip when he wakes and creep into the injustice। देखो जो हमारी रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, ये लाइन हमारी सेम आ गई। दिस लाइन्स अकर इन द सीन 1 एक्ट 1 ऑफ शेक्सपियर प्ले इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, दिस आर स्पोकन बाय। ये लाइन किसने बोली थी, ये लाइन ग्रेशिनो ने बोली थी। टू रिस्पॉन्ड एंटोनियो रिमार्क दैट ऑन द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड ही इज देयर टू प्ले द पार्ट ऑफ सैड पर्सन। ठीक है, Gracchino says that
If the world is stage, he would like to play the part of a fool. Wrinkles of old age that cannot be divided, but there should come in a happy life. They should be the product of the laughter, not of sorrow. It is advisable to have a warm heart, excited within the wine of happiness, than the one which freezes with the coldness of sorrow. Graciano cannot understand why a young man like Antonio, whose blood is warm, should appear like the marble state of his grandfather. It does not behave the young Antonio to behave during the day as if he were asleep. Why should he make himself pale and sickly due his ill temper? एक सेकंड को हमारा पेज उड़ रहा है. तो इसमें स्टैंजे में क्या था, इस स्टैंजे में लेट मी प्ले द फुल विद मर्थ एंड लाफ्टर, ये लाइन ग्रेशियनो ने कहा था. ग्रेशियनो कहते हैं कि वो हमेशा खुश रहना चाहता है और हंसते खेलते बूढ़ा होना चाहता है. बिना बात उदास रहने से अच्छा है. थर्ड स्टैंजा. I love thee, and it is my love that speaks. There are a sort of man whose visage do cream and mantle like a standing pond, and do a willful stillness, certain with a purpose to be dressed in the ocean of wisdom, gravity, profound consent, as who should say, answer oracle, and when I open my lips, let not dog bark. Oh my Antonio, I do know of this, that therefore only are repeated twice. देखो ये लाइन अभी हमारी बुक में ही आ गया. सेम एज पैसेज 2, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, जो हमने सेकंड में पढ़ी थी ना, सेम ये आपने इसमें डाल देनी है इसको. ठीक है, मतलब अगर आपको ये चीज़ ना पता हो एक्सप्लेनेशन, तो रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट टू आपकी सेम ही आएगी, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें आपका डिफरेंस होगा, थोड़ा बहुत आपका इसके अंदर चेंजमेंट होगा. ठीक है, और देखो बस आपने अगर पैसेज ढंग से पढ़ा है ना, तो आपको पता होगा ये लाइन किसकी है, किस पैराग्राफ की है. तो देयर आर अ शॉर्ट ऑफ मैन हुज विसेज इज टू ग्रीम एंड मेंटल लाइक अ स्टैंडिंग पॉन. ये लाइन भी ग्रेशियनो ने कही थी. ग्रेशियन उन लोगों पर ताने मार रहा है जो जानबूझकर गैम्भीर और चुप रहते हैं ताकि लोग उन्हें समझदार समझे. ठीक है, देखो गाइस ये सब सेम ही है क्योंकि हमारे काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट है. सो मैं आपको इम्पोर्टेंट भी नहीं, मेन करा देती हूँ. इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस पे क्या है और इसमें क्या कुछ है, कैसे आएगा. ठीक है जी, अब देखो. यू नो मी वेल and here and spend but time to wind about my love with circumstances, and out of doubt you do me now were wrong in making question of my uttermost. Then if you had wished of all I have, then do but say to me what I should do, that in your knowledge may be. ये हमारा था. ये this line are spoken by Antonio in reply to a speech by Bassanio. Bassanio had taken a lot of money from Antonio as a loan. He returned his back. Now he wanted more money, so he told Antonio it was on interest to lend him more because the new loan could bring the old loan also back with it. ठीक है, जो ये पहरा कि इन्होंने बोला था टू विंड अबाउट माई लव विद सर्कमस्टेंसेस. एंटोनियो बसेनियो से कहता है कि उसे घुमा फिरा कर बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो बसेनियो की मदद करने के लिए हर तरह से तैयार है. पैसेज 5 में है. पैसेज 5 में आपका पैसेज 5 है. पैसेज 5 में हमने क्या करना है, देखो दिख रहा है आपको. दिस लाइन आर स्पोकन बाय नेरिसा इन रिस्पॉन्स
Act 1 Scene 2. They are as a sick that surfeit with too much. ये लाइन नरीसा ने बोली थी। नरीसा ने क्यों बोली थी? नरीसा पोर्शिया की मेड कहती है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं वो भी उतने ही परेशान होते हैं जितने बिल्कुल गरीब लोग। खुशी मॉडरेशन बीच का रास्ते में है। गाइस देखो, तो ये जो 5th पैराग्राफ है इसमें भी सेम लाइन हमें एडजस्ट करनी है। दिस लाइन आर स्पोकन बाय नरीसा। ये लाइन नरीसा ने बोले नहीं। और एक्ट कौन सा था? एक्ट 1 और सीन 2 नरीसा ने एक्सप्लेन किया था। तो अभी हमारी बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको मेन बता देती हूँ। ये देखो, ये स्टैंजा है और ये स्टैंजा में सीन 2 था एक्ट 1 का। शेक्सपियर द मर्चेंट ऑफ वेनिस, पोर्शिया मेड एज सीक्रेट हियर इज़ द पोर्शिया रिप्लाई टू द एडवाइस। सेम इसमें 7th में है, वही सेम लाइन है। ये सीन 3 है एक्ट 1 का। ठीक है, ये वैसे मैंने आपको समझा दिया सब। इसमें आपको क्या क्या चीज़ लाइन ऐड करनी है, क्या इम्पोर्टेंट है, ये वैसे इतना नहीं है, लेकिन आएगा ज़रूर। आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसी में ऐसे है। सो चलिए, वीडियो को लंबा ना करते हुए अब हम एक बारी, क्योंकि काफ़ी पार्ट्स आ जाएंगे और हमें ये वीडियोस ख़त्म करना है। अब हम इसके क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। ठीक है, देखो, हु इज़ एंटोनियो। एक सेकेंड, क्या आपको सही से दिख रहा है? मैं यहाँ पे ये हमें रख देती हूँ, यहाँ पे आपको सही से क्लियरली दिखेगा। एक सेकेंड रुको। देखो, हु इज़ एंटोनियो। एंटोनियो इज़ वेरी फेमस मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ वेनिस इन इटली। ही इज़ क्रिश्चियन। थर्ड, ही इज़ वेरी रिच एंड एफिलेंट। ही इज़ अ melancholic person who remains in grief most of the time. एंटोनियो कौन था? एंटोनियो के बारे में आपको, वो फेमस मर्चेंट था, रिच मर्चेंट वेनिस का था, वो क्रिश्चियन था। ठीक है, और वो बहुत रिच था और ठीक था, मतलब अच्छा था, और लेकिन वो उदास रहता था। ये जो भी है हमने वो चीज़ लिख दिया। वाई डिड नॉट एंटोनियो लैंड मनी टू हिज फ्रेंड बेसेनियो। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है एंटोनियो इज़ अ वेरी रिच मर्चेंट, बट व्हेन हिज फ्रेंड बेसेनियो requested to a loan from him, he was not able to lend him money as all his money was invested into goods that his ship were bringing to Venice. तो एंटोनियो ने जब बेसेनियो से पैसे मांगे थे तब उसकी क्या सिचुएशन थी? ये जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो देखी होगी तो उन्हें स्टोरी पता होगी, क्योंकि एंटोनियो रिच मर्चेंट तो था, लेकिन उसने सारे पैसे इन्वेस्ट किस में कर दिए थे? शिप में। तो इसलिए वो एबल नहीं था कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने दोस्त को, बेसेनियो को लोन दे पाए, मनी दे पाए। हु इज़ नरीसा and what role does she play in the text? Nerissa is a close friend and companion of Portia. Portia always keeps by her side, and even in the courtroom where she accompanies Portia in male disputes as her clerk. When Portia married Bassanio, Nerissa also marries Gratiano, who is Bassanio's friend. नरीसा वेटिंग वुमेन थी, किसकी? पोर्शिया की। पोर्शिया रिच लेडी थी, बैलोन की। पोर्शिया ने कोर्ट रूम में अपने आप को कलरक, जूनियर कलरक के रूप में ड्रेसअप किया हुआ था, लेकिन और पोर्शिया ने उसे एडवोकेट, जो कोर्ट रूम है उसको वैसे ड्रेसअप किया हुआ था। वैन पोर्शिया ने बसेनो से शादी की थी, नरीसा ने ग्रेशिनो से शादी की थी, जो बसेनो का फ्रेंड है। ओके, What was Portia's father will about her marriage? Portia was the only child of very rich father. Her father willed that the one who chooses the right casket with Portia picture in it, almost the gold, silver, and the lead casket will be Portia's husband. Many promises were to be made before making the choice of casket. भाई जो पोर्शिया थी वो इकलौती थी, ओनली रिच और अमीर फादर की वो डॉटर थी। ही विल बी मतलब उनके फादर ने क्या डिसाइड किया था कि जो भी
एक सही कास्केट चूज़ करेगा जिसमें पोर्शिया की पिक्चर होगा, वही मेरी बेटी से शादी करेगा। और उसमें जो 3 कास्केट कौन से थे, गोल्ड सिल्वर लेड कास्केट, ठीक है, वही उसका हस्बैंड बनेगा पोर्शिया का। तो जो इस उनके फादर की ये डिमांड कंप्लीट करेगा वो ही हमारी उससे शादी करेगा। वाई डिड पोर्शिया एंड नरिशा अपेयर इन द कोर्ट अंडर डिस्क्यूज? Portia and Narisha appeared in the court under male disguise as a woman are not allowed in the courtroom. Thus days in Venice, she wanted to save Antonio's life as an advocate, and so she was left with no choice but to go there in a male disguise. देखो वहाँ पे ना जो कोर्ट रूम में वुमेन अलाउड नहीं थी, तो पोर्शिया ने अपने आप को ड्रेसअप किया था एंड नरिसा ने एज अ असिस्टेंट वहाँ पे एक दूसरे को इसलिए वहाँ पे ड्रेसअप करना किया था। हु इज़ बेसानियो? बेसानियो इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ही इज़ द बोसम फ्रेंड ऑफ एंटोनियो। ही लव पोर्शिया इन ऑर्डर टू वू हर ही नीड मनी। एंटोनियो गिव्स द मनी एट रिस्क। मोस्ट ऑफ द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड बेसानियो लव स्टोरी। When Antonio is about to lose his life, he rushes to him and is ready to pay through Jew any amount of money that he wants. Who is Shylock? तो देखो हमने लॉन्ग क्वेश्चन भी किए थे। शाइलोक कौन था? शाइलोक था मेन विलन ऑफ द ड्रामा। एंटोनियो से वो नफरत करता था क्योंकि मनी लैंडर वो क्यों करता था? क्योंकि वो क्रिश्चियन था और ज्यू था। उसकी बेटी उसकी बेटी ने लोरेंजो से, वो भी क्रिश्चियन था, उससे शादी करके वो भाग गया था, तो इस वजह से वो चिढ़ता था। तो जो भी आपको स्टोरी पता वो आप इसमें लिख देना। मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मेरी काफ़ी वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है गाइस। हु इज़ जेसिका? जेसिका कौन थी? जेसिका इज़ द डॉटर ऑफ शाइलोक। शी इज़ अट्रैक्टिव। शी इज़ कॉन्ट्रास्ट टू हर फादर वाइल शाइलोक ऑल द क्रिश्चियन। शी फॉल्स इन लव विद क्रिश्चियन नेम लोरेंजो। जो अभी मैंने आपको स्टोरी बताई थी वो एक क्वेश्चन आंसर हमने इसमें। जेसिका शाइलोक की बेटी थी, बहुत अट्रैक्टिव थी, उसकी तरफ लोग आकर्षित हो जाते थे, उसका अच्छा नेचर था। और शाइलोक हेट ऑल क्रिश्चियन। जो शाइलोक था वो सभी क्रिश्चियन को नफरत करता था क्योंकि लोरेंजो क्रिश्चियन था इसीलिए, और वो उसकी बेटी से प्यार करता था। दोनों पैसे लेके भाग गए, शादी कर लेती है। जेसिका भाग गई थी। ग्रेशिनो बसिनो का फ्रेंड था, एंटोनियो का फ्रेंड था। ही गोज टू बेलमोंट अलॉन्ग विद बेसानियो। वो बेलमोंट गया था। इट वॉज द प्लेस विद पोर्शिया लिव्ड स्पीक्स मच डज द ट्रायल ऑफ एंटोनियो इन द कोर्ट ऑफ एडिसो। ग्रेशिनो इज द मोस्ट वोकल क्रिटिक ऑफ शाइलोक एंड इंसल्ट हिम विद हिज वर्ड। गाइस आपको समझ आ रहा है ना? जो अगर आप वीडियो स्किप करके आए हो ना तो आपको समझ नहीं आएगा, तो आप फर्स्ट सेकंड पहले वीडियोस देखो, देन इसको आप समझ पाओगे कि स्टोरी में हमारा क्या है। ओके। हु इज़ लोरेंजो? लाइक ग्रेशिनो, लोरेंजो इज़ ऑल्सो फ्रेंड ऑफ बेसिनो एंड एंटोनियो। लोरेंजो था बेसिनो और एंटोनियो का फ्रेंड था क्योंकि एंटोनियो हमारा क्रिश्चियन था। इज़ शेफ रोल इन द प्ले। ही लव शाइलोक डॉटर जेसिका एंड एलोप्स विद हर। और बहुत सारे पैसे लेकर भाग गए थे। ही इज इम्पल्सिव नेचर। He also a poetic turn of mind and delight in description of beauty of night. His romantic nature and loves music. Solanio and Salario. माइनर इनका छोटा सा कैरेक्टर था मर्चेंट ऑफ वेनिस में। मोर मैच्योर कंपेयर टू सेलिनो। लोरेंजो ट्रस्ट हिम, he trusts Salino. Both of them are loyal friend of Antonio, yet Salino they are more dependable. Salino is not intimate with Antonio. Salino seems to be younger in age, more lighter hearted than Salino. Antonio looks sad. Act 1 सीन 1 में जो भी हमारी सैडनेस थी, जो भी थी, वो हमने जो रेफरेंस ऑफ द इसमें हमने पढ़ी थी, तो इसमें वही चीज़ आपको मेंशन करनी है। Why does Basino need money from Antonio? क्योंकि उसे पोर्शिया से, जो रिच लेडी थी, उसे शादी करनी थी, इसलिए बेसिनो को पैसे चाहिए थे एंटोनियो से। ठीक है, जो एंटोनियो के पास नहीं थे क्योंकि उसने शिप में इन्वेस्ट कर दिए थे। What is Shylock's first reaction when Antonio asks him for a loan? फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है जब, गाइज ये ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन
एक सेकेंड, सॉरी, 2026 में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो ये आया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन 2026। ओके, व्हाट इज शाइलॉक फर्स्ट रिएक्शन व्हेन एंटोनियो आस्क्ड, मतलब शाइलॉक के क्या रिएक्शन थे जब एंटोनियो ने उससे लोन मांगा। ही इज़ अब्यूज हिम एंड हेट हिम, वो उससे नफरत करता था। एंटोनियो हैज़ ऑन न्यूमरस ओकेजन कॉल्ड हिम अ डॉग, ही आस्क हिम वांट टू लॉन्ग फ्रॉम अ डॉग। ये शाइलॉक के रिएक्शन थे और उसे गुस्सा आ रहा था। वट काइंड ऑफ लैंडर इन शाइलॉक, शाइलॉक इज़ अ क्रूअल मनी लैंडर, ही चार्जेस अ वेरी हाई रेट interest on money. In case of Antonio, he uses the loan as a sword of revenge because he considered Antonio an enemy of not only himself but of his entire race. He gets a fatal bond signed by him. Who is Portia? Portia is a typical Shakespeare heroine. She is a lady of high birth and of greedy beauty. She is gifted with all good things of the world. She is culturally refined. She has also a mean sense of humor. She loves Bassino, but as an obedient daughter is determined to obey her father instruction. She marries him only. Prince of Morocco, जो भी है आपको Prince of Morocco, the first suitor who win hand in marriage. What is there in the casket? casket में क्या था? गोल्ड सिल्वर हमारी लेड कास्केट थी, बट ये हमारे इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये एडिशनल क्वेश्चन आगे थे। नरिसा कौन थी? अब ये रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, आप बस एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लो, लॉन्ग क्वेश्चन, उसी में से आप बना के कर लेना। नरिसा इज़ अ पोर्शिया लेडी थी, वेटिंग वूमेन थी, सेक्रेटरी थी। शी फॉल्स इन लव विद गैल्वेशिनो, जो लोयर का ड्रेसअप किया था। हु इज़ लैंडकोट गोबो। देखो ये सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जिनके पास नोट्स नहीं अवेलेबल होंगे वो यूट्यूब से अपना चेकआउट कर सकते हैं। ये वही लॉन्ग क्वेश्चन, कैरेक्टर स्केच एंटोनियो का। ओके, सो ये चैप्टर अभी हमारा यहाँ ख़त्म होता है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में गाइस मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी, तो वो लेटेस्ट वर्ज़न है। नेक्स्ट वीडियो में हमने प्रीसाइज और राइटिंग करनी है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें प्यारा सा। थैंक यू सो मच।